हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी जिसका शीर्षक है बुद्धिमता का रहस्य। एक सुबह बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। चारों ओर मंत्री, कवि और विद्वान मौजूद थे, फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वे चिंतित दिख रहे थे और अपने सिंहासन की सुनहरी बाह पर उंगलियां धीरे धीरे थपथपा रहे थे। बीरबल, जो हर भाव को तुरंत पहचान लेते थे, आगे बढ़े और झुककर बोले, जहांपना, आज आप परेशान लग रहे हैं। अकबर ने लंबी सांस ली। बीरबल, सच सच बताओ, यह कैसे होता है कि तुम्हें हमेशा सही बात सूझ जाती है? सही निर्णय, सही उत्तर तुम हमेशा जानते हो। क्या करना है? तुम्हारी बुद्धिमत्ता का रहस्य क्या है? पूरा दरबार शांत हो गया। सभी लोग बीरबल का उत्तर सुनने को उत्सुक हो गए। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अकबर की भौहें और सिकुड़ गईं। बताओ भी, यह कोई ऐसा राज तो नहीं जिसे छिपाया जाए। क्या तुम जन्म से ही ज्ञानी थे, या फिर कोई जादुई पेय पी लिया है जो किसी और को नहीं मिला? बीरबल हंस पड़े। जहांपना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने कोई जादुई पेय नहीं पिया, लेकिन अगर आप सच में बुद्धिमत्ता का रहस्य जानना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो फिर जरूर दिखाओ। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटा सा सील किया हुआ मिट्टी का घड़ा लेकर आए। उन्होंने कहा, इसमें मेरी बुद्धिमत्ता का रहस्य है, लेकिन यह मैं किसी को यूं ही नहीं दे सकता। मैं यह उसे दूंगा जो मेरे एक सरल प्रश्न का सबसे बुद्धिमान उत्तर देगा। अकबर ने आंखें चौड़ी की। और वह प्रश्न क्या है? बीरबल मुस्कुराए। वह एक व्यक्ति को वास्तव में बुद्धिमान बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अकबर हंस पड़े। बस यही। यह दरबार तो सूर्यास्त तक दर्जनों उत्तरों से भर जाएगा। वास्तव में मंत्री, विद्वान और आम लोग भी अपनी अपनी राय लेकर आ गए। प्रतियोगिता शुरू होती है। शाही गणितज्ञ ने कहा, बुद्धि किताब और अंकों से आती है। सेनापति बोला, अनुशासन और युद्ध के अनुभव से। एक पुजारी ने कहा, प्रार्थना और धर्म ग्रंथों से। एक व्यापारी बोला, यात्राओं और सौदों से। एक किसान ने कहा, धरती को देखकर और ऋतुओं की बात सुनकर। हर उत्तर में कुछ ना कुछ विचार था। बीरबल ने सबको सराहा, लेकिन वह मिट्टी का घड़ा किसी को नहीं दिया। तभी एक नन्हा लड़का सामने आया। वह नंगे पांव था और कंधे पर फटा हुआ झोला लटकाए था। सैनिकों ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने इशारा किया, उसे बोलने दो। लड़का झुककर बोला, हुजूर, मुझे बड़े शब्द नहीं आते, लेकिन मुझे लगता है कि बुद्धिमान बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है सवाल पूछना। दरबार में कुछ लोग हंसने लगे। बस इतना ही? किसी ने ताना मारा। लड़के ने सिर हिलाया। हाँ, अगर हम कभी सवाल ही ना पूछें तो हम नया कुछ सीखेंगे कैसे? बीरबल का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने घड़े को खोला, उसमें से एक चर्म पत्र निकाला और लड़के को दे दिया। बीरबल बोले, तुमने सबसे अच्छा उत्तर दिया है बच्चे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन से नीचे उतरे। बीरबल, समझाओ, सवाल पूछना कैसे ज्ञान या अनुभव से अधिक जरूरी हो सकता है? बीरबल ने मिट्टी का घड़ा ऊपर उठाया और बोला, जहांपना, किताबें हमें तथ्य देती है, अनुभव हमें अभ्यास देता है, लेकिन जिज्ञासा, क्यों, कैसे, क्या हो अगर, यही वह बीज है जहां से बुद्धि का जन्म होता है। बिना सवाल के ना कोई खोज होती है, ना कोई सीख। वे दरबार की ओर मुड़े और बोले, यह लड़का हमें याद दिलाता है कि सबसे बुद्धिमान वे नहीं जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि वे हैं जो हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। अकबर ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुमने एक बार फिर मेरी सोच को नया रास्ता दिखाया है बीरबल। उन्होंने लड़के की ओर देखा। और तुम, नन्हे बालक, अब से तुम शाही विद्यालय में पढ़ोगे, मेरे खर्चे पर। लड़के की आंखें खुशी से चमक उठी और पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। तो मित्रों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सच्ची बुद्धिमत्ता उत्तरों से नहीं, बल्कि सवाल पूछने के साहस से शुरू होती है। जिज्ञासा ही ज्ञान का पहला बीज है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये प्रेरणा औरों तक भी पहुंच सके। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि अगली बार कोई वीडियो मिस ना हो। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।